हरिओम। आज 9 फरवरी है 2025। गीता चतुर्थ अध्याय की धारा में आज श्लोक 39 है। भगवान ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। श्री भगवान वाच श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान प्राप्त करने का जो उपाय है वो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। और जो पहला चरण में बता रहे हैं तीन चीजें। कहते हैं श्रद्धा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक के कोटेशन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो श्रद्धा एक ज्ञान प्राप्ति के उपाय है और ये अंतरंग उपाय, अभ्यंतरिंग उपाय है श्रद्धा। सेकंड है तत्पर, जो थोड़ा तत्पर रहता है, जो साधना पर रहता है, वो ही तत्पर का अर्थ है। तत्व माने परमात्मा, परमात्मा के प्रति जो परायण होता है, अर्थात जिसका लक्ष्य भगवान के प्रति है। सिंगल पॉइंटेडनेस, जो भगवान को ही लक्ष्य जानता है, भगवान के ही बारे में जानता है। संयतेन्द्रिय, अर्थात जो इंद्रियों को कंट्रोल किया है। तीन लक्षण हो गया, ऐसे समझ ले। संयतेन्द्रिय है शारीरिक दृष्टि से, तत्पर अर्थात मन उसका लगा हुआ है, और श्रद्धा बुद्धि। कुछ लोग ऐसा कहते हैं श्रद्धा है मन के लक्षण है, और जो तत्पर है वो बुद्धि में, बुद्धि में ही सिंगल पॉइंटेडनेस होता है। तीन गुण है, अभ्यंतरिक गुण ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लभते ज्ञानम बताए। अब नेक्स्ट जो चरण है उसमें बता रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने का फल क्या है। ज्ञानम लब्ध्वा, फल पराम शांति, परा शांति, परम शांति मिलती है। तो ये उपाय बताया और ज्ञान का फल बताया। उपाय तीन, श्रद्धा, तत्पर, संयतेन्द्रिय, और जो ज्ञान का फल है वो शांति है। क्योंकि बिना शांति में तो प्राप्त कर नहीं सकता है मनुष्य। तो शांति ही एकमात्र लक्ष्य है। उसी से पराम शांति, बाकी जो शांति साधारण शांति ना मिलती है, कहीं अच्छा मंदिर गए, कोई भोजन किया, खाली शांति, सिंपल। कहते नहीं, ये पराम शांति, परम शांति, परम शांति। अचिरेण, अचिरेण चीर मने थोड़ा देरी, अचिरेण जल्दी मिल जाता है। ये जल्दी एंड लेट है ना, ये सब मानसिक लक्षण है। कहानी है, दो मित्र थे। एक मित्र सीनियर था, वो सवेरे सवेरे एक जंगल में जाके बरगद के पेड़ में जाकर के ध्यान करने लगा। द्वितीय जो मित्र है, जूनियर है, वो पूछा कहाँ गया ना, वो ध्यान करने के लिए। ये भी गया, देखा कि बरगद के पेड़ के आसपास कोई पेड़ नहीं था, कोई इमली का पेड़ था। वो जाके इमली का पेड़ थोड़ा दूर में बैठ गया। नारद जी आए। नारद जी नियम के अनुसार सीनियर के पास गए और कहा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, तुमको कुछ बोलना है। हाँ, पूछिए तो भगवान से कि कब दर्शन होगा। तो ठीक है, जूनियर के पास आए, मैं जा रहा हूँ, कुछ बताना है ना। हाँ पूछिए। ठीक है, अब नारद जी आए, सीनियर को बता दिया कि 3 जन्म के बाद तुमको भगवान मिल जाएगा। बड़ा दुखी हुआ, अब मैं इतना ध्यान कर रहा हूँ और 3 जन्म लगेगा। अब सेकंड जो जूनियर के पास आया, कहा हाँ भगवान ने बताया ना। क्या?
ये इमली के पेड़ के नीचे जो बैठा है ना, जितने पत्ते हैं, इमली के पत्ते आप जानते हो ना, इमली का एक पत्ते में अलग अलग होता है। तो जितने भी पत्ते हैं उतना जन्म लगेगा उसको, वो तो नाचने लगा। बड़ा मुश्किल हो गया। उसको 3 जन्म बताया था वो दुखी, और इसका इतने जन्म है, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद मिलेगा, और नाचने लगा। सचमुच भगवान आ गए तुरंत, अचिरेण आ गए। अब दर्शन दे दिया, नारद जी नाराज हो गए। मुझे बताया था आप इतने, और अभी बोले अरे बाबा वो जो भाव है ना उसके, वो भाव के कारण में आ गए। खबर तो ठीक दिया तुमने, मैंने भी बताया था, उसका लिखा हुआ है। तो वो भी तो दुखी हो सकता था, जैसे ये पहला वाला दुखी हुआ, मगर दुखी नहीं हुआ वो, बल्कि और खुशी होने लगा, नाचने लगा। तो उसके जो अंदर भाव है, अचिरेणम, अचिर, जल्दी ही मैं आ गया, ये भगवान बता रहे।